हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिंग फिलोसॉफी एंड टेस्टिंग पिरामिड्स के बारे में। आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो व्हाट इज टेस्टिंग फिलोसॉफी? तो टेस्टिंग फिलोसॉफी आंसर करती है कि हमको टेस्ट करेंगे कोड को कैसे थिंक कर सकते हैं अलग अलग टेस्ट केसेस के बारे में। तो कोर प्रिंसिपल क्या है इसका? कॉन्फिडेंस। टेस्ट को हम अगर ट्राई करते हैं तो हमको कॉन्फिडेंस देते हैं कि हमारी ये वर्क करेगी, ये फैक्टर जिसको हमको उसको यूज़ करना है उस तरीके से। सेकेंड है मेंटेनेबिलिटी। जो टेस्ट है हमको इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। स्पीड, इसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे ऐप फास्ट रन करे और सपोर्ट करे रैपिड डेवलपमेंट को। फोर्थ, अवॉइड ओवर टेस्टिंग। हम उसको डोंट राइट करें टेस्ट को, इंक्रीज कर सकते हैं टेस्ट काउंट को यूज़ करने के लिए। हम फोकस करते हो सकते हैं बिहेवियर के ऊपर, जो टेस्ट में हम जो क्या यूज़ दे रहा है, क्या इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट फेलियर शुड बी मैनेजफुल। हम एक फेल टेस्ट को पॉइंट करके डायरेक्टली उसको रियल इशू में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज टेस्टिंग पिरामिड? तो टेस्टिंग पिरामिड एक विजुअल मॉडल होता है जो शो करता है प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट टाइप जो मेंटेन करते हैं हम स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने के लिए। पहला होता है E2E टेस्ट। ओके, इसमें फ्यू टेस्ट होते हैं, फिर हमारी होती है इंटीग्रेशन टेस्ट और फिर आती है हमारी यूनिट टेस्टिंग। ओके, तो E2E टेस्टिंग मतलब जो एंड टू एंड टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन टेस्ट में उसका इंटीग्रेशन को जो भी इसके अलग अलग फंक्शन इंटीग्रेशन कवर कर लाइन करा, और यूनिट टेस्टिंग में हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के टेस्ट करते हैं। ओके, तो जो 3 लेयर है इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जो यूनिट टेस्ट है हमारी बेस लेयर है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल कंपोनेंट और फंक्शन को आइसोलेशन में टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम टूल कौन सा जेस्ट का यूज़ करते हैं, टेस्टिंग लाइब्रेरी का, और विटफेट का यूज़ करते हैं। ये फास्ट होती है क्योंकि मिली सेकंड में रन करती है। एग्जाम्पल एक फॉर्म डेट है, एक फंक्शन है, एक बटन कंपोनेंट है, तो हम उसको टेस्ट करते हैं, तो एक क्या है, यूनिट टेस्ट है। बात करते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट। ये क्या था, मिडिल लेयर होती है, उसको फॉर्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम टेस्ट करते हैं कंपोनेंट कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं API के साथ। इसके लिए हम रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी और मॉक सर्विस वर्कर का यूज़ करते हैं। इसमें हम पता करते हैं फोकस उसका बिहेवियर स्ट्रक्चर कैसा है। एग्जाम्पल जैसे लॉगिन फॉर्म है, उसमें API होती है, सक्सेस मैसेज आता है, हम उसका यूज़ करते हैं। ओके, तो थर्ड होती है एंड टू एंड टेस्टिंग। उसमें हम टॉप लेयर को चेक करते हैं, इसमें क्या हमारा टेस्ट कैसा है, फुल उसकी जर्नी फ्रंट एंड टू बैक एंड टू डाटा पे हम पूरी को कंप्लीट टेस्टिंग करते हैं। इसमें टूल कौन सा यूज़ करते हैं, हम फाइव प्लेराइट और फेलिनेस का यूज़ करते हैं कि ये रियल ब्राउजर में कैसे रन कर रहा है। एग्जाम्पल जैसे हम फाइन अप, रिसीव emails, लॉग्स, इसको हम चेक करते हैं। ओके, अब बात करें जो टेस्टिंग पिरामिड गोल है हमारा, जो यूनिट है उसको हम स्पीड के लिए उसकी फास्ट रहनी चाहिए, कवरेज नेरो रहनी चाहिए और कॉस्ट उसकी चीप रहनी चाहिए। इंटीग्रेशन है उसकी स्पीड मीडियम रहनी चाहिए, कवरेज मीडियम रहनी चाहिए और कॉस्ट भी मीडियम रहनी चाहिए। ओके, और जो E2E है वो हमारा फ्लो होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए और वो एक्सपेंसिव होता है। तो बैलेंस हमको रखना है इन तीनों यूनिट का E2E टेस्टिंग में। ओके, अब बात करते हैं कॉमन एंटी पैटर्न्स जो हमको अवॉइड करनी चाहिए। टू मैनी E2E टेस्टिंग हमारे को फ्लो कर देती है हमारे सिस्टम को, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमको बहुत सारी नहीं करनी। और टेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन करना है डिटेल में, हमको ब्रेक करना है, उसको ईच कोड को रिफैक्टर करना है। उनको नो इंटीग्रेशन टेस्ट, हमको जो मिसेस रियल वर्ल्ड यूएफ होते हैं बग्स उनको फाइंड करना है। ओके, और उनको 100% कोड कवरेज ऑप्शन नहीं होना चाहिए, हमको जो उसकी करेक्टनेस पे फोकस करना है, मेन तो कि हमारी ऐप करेक्ट है कि नहीं। अब बात करते हैं टूल्स मैपिंग की। जो रिएक्ट इकोसिस्टम होता है उसको पर्पस क्या होता है, जो यूनिट प्लस इंटीग्रेशन का हम यूज़ करते हैं, जो डेस्ट और रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। मॉक API होती है, उसको हम मॉक सर्वर वर्कर की मदद से उसको चेक करते हैं। और जो E2E टेस्टिंग है उसको हम फाइव और प्लेराइट लाइब्रेरी के यूज़ करके टेस्ट कर सकते हैं। और जो CI ऑटोमेशन है उसके, उसमें हम गिटहब एक्शन और सर्कल CI और वर्फल का यूज़ करते हैं उसको करने के लिए। और जो कवरेज रिपोर्ट को देने के लिए उसका क्या कवरेज आ रही है अलग अलग एनालिटिक्स की, तो उसके लिए हम जेस्ट कवरेज, कोड को और कोवर्ड रेल्स का यूज़ करते हो। ओके, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस में अगर आपको बताता हूँ तो आपको यूनिट टेस्टिंग करनी चाहिए लॉजिकल हेवी कंपोनेंट्स के लिए, आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी चाहिए इसको फ्लो और API की फ्लो को समझने के लिए, और आपको एंड टू एंड टेस्टिंग करनी चाहिए जब आपको उसके क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है, लॉगिन चेकआउट। और आपको क्लीनअप टेस्ट रन करना चाहिए आफ्टर ईच, क्योंकि आप जब भी टेस्ट रन करोगे उसमें कुछ उसका डाटा आ जाएगा, आपको वो हमेशा क्लीनअप फंक्शन पर क्लियर करना है। ओके, और आपको टेस्ट को जो यूजर देखना चाहता है आपको उसको इंप्लीमेंट करना है डिटेल में। ओके, और आपको जो टेस्ट को हमेशा फास्ट और आइसोलेटेड वे में करना चाहिए। तो अब मैं आपको वीडियो की समरी बताऊं तो इसमें हमने बात करी टेस्टिंग फिलोसॉफी की कि हमको फोकस और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमको स्पीड और मेंटेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। और जो टेस्टिंग पिरामिड होते हैं, पहला होता है यूनिट, इंटीग्रेशन और E2E टेस्टिंग। ओके, और यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, हम इंडिविजुअल कंपोनेंट फंक्शन को चेक करते हैं। इंटीग्रेशन में हम कंपोनेंट प्लस API प्लस स्टेट इंटरेक्शन को चेक करते हैं। और E2E में हम फुल यूजर जर्नी देखते हैं अक्रॉस द सिस्टम। ओके, तो इस वीडियो में आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा टेस्टिंग की फिलोसॉफी और टेस्टिंग के पूरे पिरामिड आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।